अभी हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड का साइंस का 11th लेसन कंप्लीट किया था। ओके, डिफरेंट ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के ऊपर था। ओके, हार्ट के ऊपर था। उसके बाद ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं वो हम लोगों ने सीखा। अभी जो नेक्स्ट जो लेसन है हम लोग का वो है इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस। ओके, अभी ये जो लेसन है बहुत इंपॉर्टेंट है। यही लेसन आगे जाके आपको इवन 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में और फर्दर अगर आप साइंस में स्टडी करते हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, एसिड एंड बेस, जिसमें हम लोग को पहला उन्होंने एक कंसेप्चुअल बताया। यहाँ पे एक बेसिक है कि एसिड क्या होते हैं एंड बेस क्या होते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे एसिड, अभी जो हम लोग डेली में चीजें खाते हैं फूड के साथ, ओके, या फिर फूड में मिक्स करके, ओके, या फिर एज अ फूड वो खाते हैं, उसमें भी एसिड होता है। तो ऐसे कौन कौन सी चीजें खाते हैं हम लोग, जैसे लेमन है, टमारेंड है, ओके, विनेगर है जो चाइनीज में वगैरह यूज किया जाता है विनेगर, ओके, आंवला है। लाइक सब्सटेंस एक्वायर सावर टू टेस्ट, ओके, उसका अगर टेस्ट देखेंगे हम लोग तो खट्टा रहता है, ज्यादा आपण मराठीत आंबट असं म्हणतो। ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टिपिकल कंपाउंड इन देम, अभी इनको जो सावर टेस्ट आता है, ओके, जो खट्टा जो टेस्ट आता है वो किसके वजह से आता है, उनके अंदर एक सर्टेन सब्सटेंस होता है, उसके वजह से आता है। सच कंपाउंड्स imparting sour taste are called acid, वो ऐसे कंपाउंड जिसके वजह से इन सब्सटेंस को कौन सा टेस्ट आता है, खट्टा टेस्ट आता है, ज्याला आपण मराठीत आंबट असं म्हणतो। इंग्लिश मध्ये काही जण सोर असा प्रोनाउंसिएशन करतात, पण नॉर्मली आपण जर प्रोनाउंसिएशन बघितला, अगर हम लोग जनरली प्रोनाउंसिएशन अगर देखेंगे तो SOUR, उसका सार ऐसे करके प्रोनाउंसिएशन होता है। ओके, तो बिकॉज ऑफ दिस सब्सटेंस, दिस या फिर बिकॉज ऑफ दिस कंपाउंड्स, दिस सब्सटेंस गेट्स द सार टेस्ट। ओके, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, एसिड्स बोला जाता है। एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व होते हैं, एंड दे आर करोसिव इन नेचर, एंड करोसिव यानी अगर आपके हाथ के ऊपर गिरते हैं तो आपके हाथ में जलन हो सकती है। मगर आपने कभी ऐसा सुना है क्या कि लेमन का ड्रॉप आपके हाथ के ऊपर गिर गया और बहुत जलन होने लगी? फेस नहीं बोल रहा हूं मैं, हाथ के ऊपर। ओके, फेस का जो स्किन है वो हम लोग का ज्यादा सेंसिटिव रहता है हाथ के स्किन से। ओके, आगे उन्होंने दिया एनिमल्स एंड प्लांट आल्सो पजेस एसिड इन देम, हमारे अंदर भी और प्लांट के अंदर भी एसिड्स होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर भी एसिड्स बनते हैं। ओके, एसिड्स प्रेजेंट इन फूडस्टफ्स आर कॉल्ड नेचुरल एसिड। जो फूड कहां से मिलता है हम लोग को, प्लांट से मिलता है, नेचर से मिलता है। वैसे अगर चीजों में अगर एसिड है तो उस एसिड को बोलते हैं नेचुरल एसिड। एंड एसिड्स बीइंग वीक इन नेचर आर कॉल्ड वीक एसिड। जो एसिड वीक नेचर के यानी वो ज्यादा करोसिव नहीं है, ओके, जिनसे ज्यादा जलन नहीं होती या फिर वो खाने के लिए सेफ है, ऐसे एसिड को वीक एसिड बोला जाता है। सम एसिड्स आर स्ट्रांग इन नेचर, कुछ ऐसे एसिड है जो स्ट्रांग है, कौन से है वो आगे है। ओके, सम एसिड्स आर स्ट्रांग इन नेचर, दे आर कॉस्टिक, इन्फ्लेमेटरी। एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फार्मूला है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फार्मूला है HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3। अभी ये एसिड आपको किधर मिलेंगे, खाने में मिलेंगे क्या? नहीं, ये एसिड मिलते हैं लैब्स में। ओके, जितने भी केमिकल लैब होते हैं या फिर आपके स्कूल के लैब में ये आपको एसिड देखने के लिए मिलेंगे। ये वाला जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो हमारे स्टमक के अंदर भी बनता है। ओके, these acids are also called the mineral acid। इन एसिड्स को क्या बोला जाता है, मिनरल्स एसिड भी बोला जाता है, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड, करोसिव एसिड भी बोला जाता है। The skin gets burned when their concentrated solution falls on the skin। अगर स्किन के ऊपर इनका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर गिरा, ओके, यानी ये एसिड वैसे के वैसे यानी उनको कंसंट्रेटेड बोला जाता है। अगर उनको हम लोगों ने पानी में मिक्स किया तो डाइल्यूटेड बोला जाता है, पानी में मिक्स कर दिया एंड डाइल्यूट किया। तो अगर कंसंट्रेटेड है जैसे कि जैसे बॉटल में है, वही एसिड अगर बॉटल से हम लोग के हाथ के ऊपर गिरा तो हाथ जल सकता है। ओके, सिमिलरली देयर वेपर्स इनहेल्ड कैन बी हार्मफुल टू द हेल्थ। देखो ये HCl या फिर HNO3 एसिड को अगर हम लोग ओपन करेंगे तो उनके अंदर से वेपर्स निकलता है। अगर ये वेपर्स हमारे नाक के अंदर गए, ओके, या फिर बॉडी के अंदर गए, एक बार गया तो कुछ नहीं, मगर आप बार-बार ऐसे वेपर्स को इनहेल कर रहे हो तो वो आपके इंटरनल ऑर्गन को या फिर हेल्थ को डैमेज करेगा। ओके, स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड एसिड आर कन्वर्टेड इनटू देयर डाइल्यूट एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड को यानी जो बॉटल में पैक होकर एसिड्स आते हैं शॉप से या फिर जहां पे एसिड
बेचने वाले जो शॉपकीपर्स रहते हैं वहां से जो एसिड्स आते हैं या फिर इंडस्ट्री से जो एसिड्स आते हैं हमारे लैब में, ओके, वो कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। अगर उसको हम लोग पानी में मिक्स करते हैं तो वो डाइल्यूटेड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? डाइल्यूटेड। आपके लैब में नॉर्मली कॉन्सेंट्रेटेड यूज नहीं करते, स्कूल के लेवल के लैब में वहां पे डाइल्यूटेड ही यूज करते हैं। Such diluted acid are less harmful। तो इसके लिए देखो आपके लैब में अगर HCl है, ओके, डाइल्यूटेड HCl है, आपके हाथ के ऊपर गिरा, ओके, कुछ भी इतना होगा नहीं। या फिर HNO3 है, डाइल्यूटेड है, हाथ के ऊपर गिरा, इतना कुछ इफेक्ट होगा नहीं, ओके। तो आपके लैब में वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होते हैं, ओके, तो वो ज्यादा हार्मफुल नहीं होते। If you taste a dilute solution of baking soda, बेकिंग सोडा देखो, खाने का सोडा, खाने में मिक्स करते हैं, जो हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा यूज करते हैं। क्या बनाते वक्त? ढोकला, केक बनाते वक्त जो व्हाइट कलर का बेकिंग सोडा यूज करते हैं वो वाला बेकिंग सोडा। You will find as a astringent or bitter taste। उसको अगर आप टेस्ट करोगे तो उसका ऐसा bitter टेस्ट रहेगा उसका, ओके। Substance having a astringent or bitter taste are and slippery to touch, ओके। अगर उसको हम लोग हाथ के ऊपर लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे उसके ऊपर, तो थोड़ा वो ऐसा स्लिपरी होता है। हमारी उंगलियां थोड़े ऐसे एक दूसरे के ऊपर स्लिप होती है, स्लिपरी टू टच। एग्जांपल है लाइम वाटर, जिसका नाम है, केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है, ओके। कॉस्टिक सोडा, जिसका नाम है, केमिकल नेम है उसका NaOH, फार्मूला देखो, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला NaOH। तो देखो ये जो जितने भी है, ये वाला CaOH ट्वाइस, NaHCO3, NaOH, ओके, ये सब बेस है। क्या है? ये सब बेस, ओके। और एंड सोप आर कॉल्ड बेसिस, जो सोप्स बनाते हैं, ओके, बाथिंग सोप वगैरह, ओके, या फिर जो हम लोग बोल सकते हैं कपड़ा धोने के लिए वगैरह सोप्स बनाते हैं, डिटर्जेंट बनाते हैं, वो सब बेस है। बेस आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एसिड। बेस का प्रॉपर्टी एंड एसिड का प्रॉपर्टी अलग होता है, पूरा अलग, एक दूसरे के अपोजिट होता है। केमिकली दे हैव प्रॉपर्टीज अपोजिट टू दैट ऑफ द एसिड, ओके। एसिड से बेस का प्रॉपर्टी पूरा अलग होता है। देखो एसिड सोर है टेस्ट के लिए, या फिर सार टेस्ट बोलते हैं हम लोग उसको, बेस बिटर है, ओके। एसिड ज्यादा हार्मफुल होते हैं देन द बेस, बेस भी हार्मफुल होते हैं, ओके। एसिड ऐसा कुछ स्लिपरी नहीं होते, ओके। बेस को अगर हम लोग हाथ के ऊपर लेंगे, थोड़ा सा वाटर डालेंगे और उसको रब करेंगे तो ऐसा स्लिपरी बनेगा। जैसे देखो डिटर्जेंट आपने हाथ के ऊपर लिया, थोड़ा सा वाटर डाला, ओके, तो आपको थोड़ा वार्म फील होगा और बाद में हाथ ऐसे स्लिपरी फील होंगे, ओके। तो ये बेस थोड़े स्लिपरी होते हैं। They are also inflammatory to skin, they are concentrated form, okay। बेस भी क्या करते हैं? बेस के वजह से भी हाथ में जलन हो सकता है, ओके, होता है, मगर कंपेयर टू एसिड बेस से जलन कम होता है, ओके। इतना आपको आपके स्किन को इतना वो डैमेज नहीं करेगा। We know that the distilled water is tasteless। distilled water यानी लैब में distilled water होता है। क्या होता है distilled water यानी? ओके, तो पानी के आयंस को निकाल के जो पानी हम लोग को मिलता है, ओके, उसको बोला जाता है डिस्टिल वाटर, ओके। जो वेपर्स को कूल करके पानी को बॉईल करते हैं, ओके, कॉइल पानी को बॉईल करता है, उसके वेपर्स बनते हैं और वो वेपर्स कंडेंस होके फिर से पानी बन के आते हैं और उस पानी को बोला जाता है डिस्टिल्ड वाटर, ओके। वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। वाटर जो है वो एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी नहीं, इसके लिए वाटर को हम लोग पी सकते हैं। वाटर हम लोग के लिए हार्मफुल नहीं है, क्लीन वाटर हम लोग के लिए हार्मफुल नहीं है, उसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, पी सकते हैं, क्योंकि वो एसिड भी नहीं है एंड बेस भी नहीं है। नेक्स्ट